तो यहीं पे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले मेरे वीडियो में 11 मिनट तक वीडियो में आवाज़ नहीं आया है, 11 मिनट तक आवाज़ नहीं आया है, उसके बाद आवाज़ आया है। तो कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गया है, उसको हम सही कर देंगे इसमें। जैसे उसमें उस 11 मिनट में हमने बताया क्या है, उस 11 मिनट में हमने 2 चीज़ें बताया है जो आगे अभी हम बता देंगे, तो उसको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, इसको हम सही कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसको हम फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बात हम यही कर रहे थे कि अगर तुम्हारे घर में 7 वाट की एलईडी तुम जला रहे हो तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है पहले ये समझो। 7 वाट के यहाँ एलईडी लगा है, तो हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमने देखा इतना करंट आया और इतना ओम रेजिस्टेंस आया। तो इस रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे 600, करीबन 6000 ओम, बहुत ज्यादा आया है क्योंकि करंट बहुत कम है ना, करंट बहुत कम है, 0.032 ओम है। अब समझे क्या हो रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर करंट पावर कम रखना है तो पावर कम करोगे तो उसका क्या है, पावर जितना कम करोगे उसका करंट भी कम होता जाएगा, करंट जितना कम हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस देखो बहुत हाई हो गया। तो इसी को हम तो ये घर में ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए परिपथ में इसका मेन चीजें, जैसे ये बैटरी है तो बैटरी का जो ये प्लस है ये माइनस है, उसको यहाँ प्लस और माइनस से करते हैं। कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप समझ लो, जैसे बैटरी है इसका प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस ऐसे करते हैं, ठीक। ये इसका रेजिस्टेंस है तो यहाँ रेजिस्टेंस है, बस यही है। अब लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एक लॉस होता है। जब तुमको पढ़ाया जाएगा आगे मशीन में तो बताया जाएगा कि आई स्क्वायर लॉस, इसी को कहते हो कॉपर लॉस, इसी को कहते हो कॉपर लॉस, क्योंकि बाइंडिंग मैक्सिमम कॉपर का किया रहता है, इसीलिए हम कहते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इन द सेंस ऑफ आई स्क्वायर लॉस, क्योंकि इस वायर में क्या क्या जा रहा है, करंट जा रहा है और करंट को रोकने वाला एक रेजिस्टेंस है, इसीलिए आई स्क्वायर लॉस बोलते हैं। पर एक्चुअल में वो लॉस नहीं होता है, हमारे हिसाब से जो ऊर्जा तुमको मिल रही है, जो प्रकाश मिल रही है वही तो है, वही तो आई स्क्वायर लॉस है, वही तो हीट है। तो हीट को हम कैसे कहते हैं भाई ये लॉस हो रहा है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लॉस कहा जाता है। तो अब देखो जब यहाँ से धारा निकलता है, तुमको बताया जाता है कि अगर यहाँ 10 एम्पियर की धारा निकल रही है तो ये घूम फिर के यहाँ 10 एम्पियर आना चाहिए। 10 एम्पियर नहीं आया तो कुछ कम आना चाहिए, जब लॉसेस यहाँ कुछ ही कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही बोला जाता है कि कोई भी करंट है तो प्लस से वो निकल के कहाँ यहाँ पे आके रुकेगा, ऐसे धारा बोलते हैं। पर एक्चुअल में अभी हम कल एक लेक्चर ले रहे थे ईडी का, तो उसमें हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो यहाँ चलता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाके ऐसे आता है, आधारा को हम ऐसे बोलते हैं। दोनों में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये बात को समझना होगा तुमको, इस बात को इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है, ठीक है। वही चीज हम तुमको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जब कोई बल्ब है, जब कोई बल्ब लगा है तो उसका एक सिरा माइनस होगा, एक सिरा प्लस होगा। तो हम ये जब कह रहे हैं कि प्लस से जब धारा जा रहा है तो धारा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को समझना होगा तुमको। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ज्यादा बल्ब को समझोगे। इस बात को आपको समझना होगा कि धारा एक ऐसे एंट्री कर रहा है, एक में आके खत्म हो रहा है। तो यही चीजें यहाँ समझो, यही चीजें समझो, जब ये प्लस से धारा एंट्री कर रहा है तो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा यहाँ आने के लिए उसको कौन सा रास्ता मिल रहा है, यही रास्ता मिल रहा है, यही रास्ता मिल रहा है। बताओ तो कितना आसान भाषा में हो गया। देखो देखो यही न्यूट्रल था, यही ना लाइन था, बताओ यही ना न्यूट्रल था भाई, यही ना लाइन था। तो अब ये बताओ यही ना सर्किट है वो, इस सर्किट में उस सर्किट में क्या डिफरेंस है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। इस सर्किट में उस सर्किट में क्या डिफरेंस, बस इतना डिफरेंस है कि उसके बैटरी को यहां ना लगा के हम क्या कर दिए, बैटरी जितने वोल्ट का है, मान लेते हैं बैटरी 200 वोल्ट दे रहा है तो यहां हम 200 वोल्ट लगा दिए। यहां अगर इसका रेजिस्टेंस 600 ओम है, 600 ओम लगा दिए। इसके हिसाब से हम करंट निकाल लेंगे, 10 एम्पियर का तो करंट कभी हो ही नहीं सकता है। 220 वोल्ट अगर है, यहाँ पे 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। सबसे पहली बात की डीसी है, डीसी में इतना वोल्टेज होता ही नहीं है। डीसी में इतना वोल्ट जो कैलकुलेशन किए हो एसी के लिए किए हो, वोल्टेज एसी में होगा ही नहीं। एसी में अगर ये बैटरी से लगाए हो, अगर ये बैटरी से लगाए हो तो इतना होगा ही नहीं, बहुत होगा 12 वोल्ट होगा,
लो लो 12 वोल्ट होगा। बैटरी में जो लगाते हो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, 12 वोल्ट का होता है। जो गाड़ी की बैटरी होती है ना, गाड़ी की बैटरी वो भी बहुत कम होती है। तो इस सारी बातों को तुमको अच्छे से समझना होगा। तो उसी जो सोर्स सप्लाई हम देते हैं, सोर्स सप्लाई को यहाँ लगा देते हैं, और जो रेजिस्टेंस हो रहा है वहां लगा देते हैं। इन दोनों से पता चलेगा करंट कितना आ रहा है। तो हम बस ये समझाना चाह रहे थे इस वीडियो में कि जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है। न्यूट्रल क्या होता है भाई? न्यूट्रल, व्हाट इज द न्यूट्रल? तो न्यूट्रल जो होता है, कह सकते हो कि फेज के रास्ते सर्किट में करंट आता है, न्यूट्रल के रास्ते सर्किट से करंट जाता है। समझे? फेज में एंट्री करेगा और न्यूट्रल के रास्ते बाहर चला जाएगा, यही तो है। आज तक समझ ही नहीं पा रहे थे न्यूट्रल है क्या, आज समझे न्यूट्रल क्या है। न्यूट्रल वो चीजें हैं, ऐसा कभी गलती से मत करना कि ये तो तार न्यूट्रल अंजार है इसी को पकड़ लेंगे, गलती मत करना। ये अगर ऐसा गलती कर दिए तो लाइट मार देगी। दोनों वायर में दोनों तार में करंट होता है, ये भली भांति जान लो। एक करंट से करंट आता है, एक करंट से करंट जाता है। अगर इस तार को तुम ऐसे पकड़ के लटक जाते हो लाइन को, तो करंट नहीं मारेगा जब तक तुम कहीं न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं रहोगे। शॉर्ट सर्किट कब होता है? अरे सिंपल भाषा में ये है, मान लो कि चोर इस रास्ते से आया, चोर इस रास्ते से आया, इसी रास्ते से जा रहा है, या इस रास्ते जब आ रहा है, मान लो इस दरवाजे से, ये दरवाजा है, इस दरवाजे से एक दरवाजा है, उसी दरवाजे से कोई चोर आ रहा है चोरी करने। मान लो एक आने का, जब रूम में घुसोगे तो आने का समय हुआ, और रूम से जब जा रहे हो तो जाने का समय हुआ। तो मान लो जिस समय पर चोर आ रहा है उसी समय पर उस रूम का मालिक उठ के जा रहा है, तो बताओ दोनों में टकराव होगा कि नहीं होगा? बताओ दोनों में टकराव होगा कि नहीं होगा? अगर दोनों टकराएंगे तो मार होगी कि नहीं होगी? मार मार के कचीटा निकाल लेंगे इसका। फिर से समझो क्या हो रहा है, फिर से दूसरा केस बनाएंगे। हम दूसरा केस ले रहे हैं। दूसरा केस ये लेंगे कि कोई चोर आके रूम में चुरा उड़ा लिया, खूब चुरा उड़ा लिया, अब वो जाने की ट्राई कर रहा है। पहले इसी रूम से घुसा था, इसी दरवाजे से घुसा, सामने वाले दरवाजे से घुसा, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, इधर रूम है, ये सब रूम है। तो वो यहाँ से एंट्री कर लिया, यहाँ से एंट्री कर लिया, यहाँ चोरी वोरी किया। तब तक पता नहीं क्या हुआ, रात में 12 बज रहा था, तब तक जो घर का मालिक है वो भी जग गया। वो घूमते आ रहा था, भाई सारा सोना यहीं रखा था, तो कहा एक बार चेक कर ले। तो आएगा तो इसी रास्ते में आएगा, तब तक ये जा रहा है। देखो ये आउट गोइंग कर रहा है, अब मालिक, मकान मालिक इधर से आ रहा है, अब दोनों बीच में लड़ गए। तो जब लड़ेंगे, आने वाला जाने वाला जब एक ही जगह मिल जाएगा तो बवाल तो होना ही है। वही करंट में हो रहा है भाई, वही हो रहा है। जब यहाँ से जाने वाला आने वाले से भिड़ता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होती है, वायर जल जाती है। इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाता है ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, तुम्हारे घर में नहीं, क्योंकि ऐसे खतरा घर में कम होते हैं, ट्रांसमिशन में ज्यादा होते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात है। अगर वही अकेले पकड़ा रहे, अगर देखो वही जो चोर है निकल जाए, तब उस घर का मालिक है तो उसको क्या फर्क पड़ता है भाई? वो तो निकल गया, उसका काम हो चुका है ना, उसका काम हो चुका है, वो तो निकल गया। अब कोई आए या जाए क्या फर्क पड़ता है? कोई आए या जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि कभी भी जब ये दोनों, अब हम बता दिए कि देखो करंट जो है लाइन के रास्ते आता है और क्या करता है, न्यूट्रल के रास्ते आउट गोइंग हो जाता है। ये बातें कोई जानता नहीं है, पर आज हम बता दिए तुमको, अब जान जाओ इस बात को, अब कभी ये भूलना मत। ठीक, अब आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे, जहां हम थे वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए,
तो पिछले वीडियो में कुछ मिनट वीडियो चल नहीं पाया था, वो आवाज़ नहीं आ रहा था, चला था वीडियो, आवाज़ नहीं आ रहा था, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और हम ध्यान नहीं दिए थे। तो हम बता दे रहे हैं क्या क्या हम बताए थे। हम ये बताए थे उसमें, पहले ये बताए थे करंट का टाइप, कितने टाइप से करंट होते हैं। एक तो हो गया डायरेक्ट करंट जिसका सिंबल इस तरह होता है, एक हो गया अल्टरनेटिंग करंट जिसका सिंबल इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह नहीं कर सकते हो, इसको ऐसे थोड़ा अच्छे से बनाओगे, इसको ऐसे बनाओगे, ऐसे। ठीक है, अब आते हैं पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी इसका किस तरह से होता है, तो इसका भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है। जल्दी जल्दी देखो, यही तीन चीज बताए थे उस पहले 11 मिनट में। उसके बाद हम लगे थे करंट के बारे में बताने कि अगर करंट एक रास्ते से आ रहा है तो दूसरे रास्ते से जाता है, तो कभी न्यूट्रल को ये नहीं कहोगे कि न्यूट्रल है ये, इसमें करंट नहीं है, करंट उसमें भी होता है, करंट फेज में भी होता है, तो कभी ये सोच के मत करना। दूसरी बात ये है, दूसरी बात अब जब बता ही रहे हैं तो पूरी बात बता दे रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसकी पोटेंशियल जीरो होती है। जो हमारी पृथ्वी होती है, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। इस बात को अपने दिमाग में एकदम जो है बांध के रख लो कि अर्थ की पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। कभी भी कोई पूछे अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। इसीलिए अर्थिंग लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ताकि कोई चीज अगर फॉल्ट होता है तो जो करंट है वो सीधे सीधे जमीन में आ जाए और जमीन में आके न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल होने का मतलब इन द सेंस कि खत्म हो जाए। तो न्यूट्रल एक अच्छा काम करता है, न्यूट्रल हर वक्त खत्म होने का काम करता है। देखो यहाँ से करंट जब आता था तो वो करंट लेकर खत्म कर रहा है, फिर करंट इधर से आ रहा है तो फिर इधर करंट खत्म कर रहा है। जब बैटरी हम बनाए थे, बैटरी बनाए थे तो बताए थे ना, यहाँ एक फुट है, यहाँ एक फुट है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है। तो देखो ये करंट दे रहा है, ये करंट ले रहा है, तो ये हर वक्त खत्म करने का काम कर सकता है, कह सकते हो ये हर वक्त खत्म कर रहा है। तो अगर लाइट तुमको तब तक नहीं मारेगी जब तक तुम इन दोनों को टच नहीं करोगे। दूसरी बात, अर्थ जो होता है, अर्थ होता है न्यूट्रल। अर्थ जो होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, न्यूट्रल देखो बातों को कनेक्ट करो। जिस दिन कनेक्ट करना सीख गए ना उस दिन तुम्हारा काम हो गया। कनेक्ट करने का सेंस ये है, अभी हम तुमको बताए हैं कि न्यूट्रल का मतलब होता है, अभी हम तुमको बताए हैं कि न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि करंट को लेना, करंट को देना नहीं। सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स का मतलब है करंट देना। सोर्स का मतलब होता है करंट देना और न्यूट्रल का मतलब होता है करंट लेना। सोर्स का मतलब करंट देना और न्यूट्रल का मतलब करंट लेना। इस बात को ध्यान रखो। अब बताओ, अब तुम गए एक तार को पकड़ लिए, ये तार हम पकड़ लिए फेज वाला, तो फेज वाला सोर्स वाला करंट दे रहा है, हम क्या किए, स्लीपर ना पहन के धरती पे ऐसे खड़े हो गए नंगे पांव, तब बताओ क्या होगा। अर्थ तो न्यूट्रल है ना, करंट लेगा ना। अब वो सर्किट बना लिया, पूरा कर लिया। अभी हम जब स्लीपर पहने थे तो सर्किट पूरा नहीं थी, न्यूट्रल नहीं था। लेकिन जब हम पहन लिए स्लीपर तो यहाँ से करंट आ रहा था और धरती पे हम खड़े हैं नंगे पांव, तो वो अर्थिंग हो गया, वो करंट खींचेगा, इसीलिए तुमको लाइट मार देगा। बस लाइट मारने का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जब तुम फेज से कनेक्ट होते हो, अब फेज के साथ साथ किसी न किसी न्यूट्रल से कनेक्ट होते हो, तुमको लाइट मारती है बस। अब बीच में कोई आके मणि लेकर आके या कोई बांस उस लेकर, मतलब सूखा बांस या सूखा लकड़ी लेकर आके तुमको मार के उस फेज से छोड़ा दे या न्यूट्रल से नीचे से ही छोड़ा दे, तभी तुम बच जाओगे। भले उस लाइट को पकड़े रहो, लेकिन नीचे से ही कोई अगर छोड़ा देता है और अर्थ से तुम्हारा कनेक्शन छोड़वा देता है, तब भी तुम बच जाओगे। ठीक है, लेकिन उतना समय मिलता नहीं है, उतने समय अपना काम करके निकल जाती है करेंट। तो हम सिंबल पर थे, हम ज्यादा भटकेंगे नहीं। नेक्स्ट लिखिए, ये 3 हो गया। तो कोई पूछे अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं। डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, डिस्क धारा को कहते हैं। पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी और अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल दोनों एक ही होता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और अल्टरनेटिंग ऐसे कर दोगे तो भी हो गए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इसके बाद देखिए, हम बुक का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बुक ना लेके आप पढ़ाएं, बिना बुक के हम नहीं पढ़ाते हैं। थोड़ा बुक से पता रहता है कि क्या पढ़ाना है आगे, कौन सा टॉपिक अब लेना है, कौन सा टॉपिक नहीं लेना है, इसलिए बुक का जरूरत पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट बुक कैसे
बनाते रहें सब कुछ। नेक्स्ट है उपकरण और मशीनों के लिए उपयुक्त है, डीसी या ईसी। डीसी ऐसे कर सकते हो, डीसी या आर एसी, यूनिवर्सल कहते हैं इसको, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के लिए क्या प्रयोग होता है सिंबल, उसके लिए ये होता है, ये यूनिवर्सल के लिए, डीसी और एसी यूनिवर्सल गेट के लिए। अब यूनिवर्सल कहाँ, एक तुमको एसी जब पढ़ाएंगे, जब मशीन सेकंड पढ़ाएंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है एसी मोटर। एसी मोटर में तुमको पढ़ाएंगे, हाँ एसी में हम तुमको पढ़ाएंगे एक यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर क्या करता है, वो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। वो क्या करता है, एसी और डीसी पे दोनों काम करता है। ये सिंबल वही काम आएगा, ये सिंबल वही काम आएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन जैसे उदाहरण देख लीजिए, अगर एक फेज है एसी, एम फेज या फ्रीक्वेंसी ऐसे कुछ करके है, लिखिए सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इसमें उदाहरण करके लिखा जाए, ए लिखा जाए, जैसे एसी सिंगल फेज, एसी सिंगल फेज को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 150 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और जो तुम्हारा सप्लाई है। अच्छा एसी 3 फेज, ये फेज को ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं 350 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। और अगर लिखोगे एसी 3 फेज, ठीक है, तो इसको लिखेंगे एसी 3 फेज और इसमें लिखिए 50 हर्ट्ज, 415 वोल्ट। इसको लिखेंगे 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट। नोट कीजिए, ये ए बी सी, ये हो गया, ये हो गया, ये हेडिंग है सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लाइन संकेत, सिस्टम ऑफ लाइंस, लाइन संकेत, सिस्टम ऑफ लाइंस, लाइन संकेत। चलिए लाइन संकेत देखिए, लाइन संकेत कैसे होता है, लाइन या केबल मौजूदा, लाइन या केबिल, केबिल अरे लाइन को ही देखो, लाइन जो वायर होता है ना, घर पे आता है काला सा जो वायर रहता है, उसी को तो कहते हो केबल, उसी को केबल कहते हो, उसी में लाइन आता है, लाइन उसी में आता है, इसीलिए उसको लाइन को या केबल को बात एक है, बात एक ही है। तो लिखो लाइन या केबल, लाइन या केबल, और उसका होता है लाइन या केबल, केबल, और इसका संकेत होता है ये। नेक्स्ट देखिए योजना, प्लान, प्लान, योजना, योजना का लिखिए ऐसे करके, फिर डॉट 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 डॉट, फिर ऐसे, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर ऐसे। अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल, ग्राउंड केबल, केबल, केबिल या केबल। अंडरग्राउंड कैसे होगा भाई, अंडरग्राउंड देखो, पहली बात तो अंडरग्राउंड का मतलब होता है धरती, मतलब धरती के रास्ते ले जाओ, इसी को अंडरग्राउंड कहते हैं। अंडरग्राउंड मींस दिखे ना चीज, बस दिखे ना। तो अंडरग्राउंड जब किसी चीज को करना है, जो मुझे देखते हो कहते हो फिल्म में कहता है अंडरग्राउंड हो जाओ, वही चीजें है। तो अंडरग्राउंड करना है किसी चीज को, तो सिंपल भाषा में देखो, एक ऐसे लाइन खींचो, ये लाइन को दिखाएगा, अर्थ बना दो, अर्थ बना दो। कभी भी ऐसे अर्थिंग दिया जाता है, ये बड़ा कर देना थोड़ा सा, बस हो गया। ये अंडरग्राउंड का प्रतीक है, अंडरग्राउंड का ये प्रतीक है। कभी भी जब अर्थिंग दिया जाएगा ना, अर्थिंग, तो ऐसे दिया जाएगा, ये होता है अर्थिंग। तो अंडरग्राउंड का प्रतीक बनाओ। नेक्स्ट है ओवरहेड लाइन,
ओवरहेड लाइन, इसका देखिए ओवरहेड लाइन का बहुत सिंपल है, ऐसे करके देखिए, इतना देखिए आप लोग, हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कंडक्टर, हेडिंग डालिए चालक, हेडिंग डालिए चालक, चालक या कंडक्टर। इसमें लिखिए पहला, कंडक्टर या कई कंडक्टरों का ग्रुप, कंडक्टर आर ग्रुप ऑफ कंडक्टर। तो ग्रुप ऑफ कंडक्टर को दिखाना है तो सिंपल भाषा में ऐसे कर दो, लाइन, हो गया। लाइन देखो, कोई बहुत सारे सिंबल एक ही जैसे होते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ कंडक्टर हुआ या कंडक्टर हुआ, जैसे लाइन हुआ, ये सारा एक ही तरह दिखते हैं, इसीलिए उसको डायरेक्ट लिखोगे। हो गया। नेक्स्ट लिखिए फ्लेक्सिबल कंडक्टर, फ्लेक्सिबल कंडक्टर या चालक। इसका कैसे होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बनाओगे ऐसे, मतलब कई वृत्त जो है इसका ऐसे ऐसे देखो, अगर ये लिखना नहीं है, ऐसे बनाना नहीं है बीच में, बस हम बता रहे हैं, आधा सर्किल यहाँ, आधा सर्किल यहाँ, आधा सर्किल यहाँ, आधा आधा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे नोट करो, करो। नेक्स्ट लिखिए टू कंडक्टर, नेक्स्ट लिखिए टू कंडक्टर, टू कंडक्टर या दो चालक, दो चालक या टू कंडक्टर। तब क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन, इसमें भी सिंगल लाइन, सिंगल लाइन के लिए बस हो जाएगा, ये कैसे करोगे, ये कर दोगे सिंगल लाइन। डबल लाइन के लिए लिखो, डबल लाइन के लिए दो लाइन बना दोगे, बस हो गया। मल्टी लाइन, मल्टी लाइन, मल्टी लाइन के लिए दो लाइन बना दो, हो गया, ये मल्टी लाइन के लिए हो गया, नोट करो। थ्री कंडक्टर, थ्री कंडक्टर, थ्री कंडक्टर के लिए लिखिए, अब जल्दी जल्दी, बस सिंबल है तो इसमें कुछ बताना नहीं है, पीडीएफ हम भेज चुके हैं ऑलरेडी, पीडीएफ हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। थ्री कंडक्टर के लिए लिखिए, थ्री कंडक्टर, थ्री कंडक्टर के लिए लिखिए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, इसमें लिखिए थ्री कंडक्टर है ना, तो तीन बनाना होगा, थ्री कंडक्टर है, और एक चीज तो सही है ना, ठीक है, थ्री कंडक्टर है, एक ये बनाकर, जैसे इसमें देखो, जब दो कंडक्टर के लिए क्या किए थे, लाइन बना के दो बना दिए थे ना, उसी तरह से थ्री कंडक्टर में सिंगल लाइन में ऐसे तीन बना दो, हो गया। अब मल्टी लाइन के लिए बोले मल्टी लाइन, तो तीन ठो लाइन खींच दो, मल्टी लाइन, मल्टी लाइन, मल्टी के लिए कुछ नहीं करना है, कितना है, थ्री कंडक्टर के लिए मल्टी पूछा ना, तो तीन लाइन खींच दो। जब दो कंडक्टर के लिए पूछा था हम दो लाइन खींच दिए थे, दो कंडक्टर के लिए सिंगल लाइन पूछा था तो हम ये लाइन खींच के उस पर दो एरो बना दिए थे, ऐसे करना है, जल्दी नोट करो, नोट करो। हो गया, चलो एक निष्कर्ष निकालो, तो एक निष्कर्ष निकालो, एक निष्कर्ष निकालो, तो निष्कर्ष ये निकालो कि जैसे टू लाइन, थ्री लाइन, वन लाइन,
जैसे वन लाइन का जब बनाए हैं, वन लाइन के लिए, सिंगल लाइन के लिए जब बनाया गया है तो सिंगल खींच के उस पर क्या किया गया है, 2 कंडक्टर के लिए 3 कंडक्टर के लिए बनाया जा रहा है। अगर हम n कंडक्टर के लिए कहें तब, अगर हम n कंडक्टर के लिए कहें तब क्या होगा? जैसे देखो फॉर n कंडक्टर, फॉर नंबर ऑफ n कंडक्टर, जब n कंडक्टर रहेंगे तो क्या करोगे, इसमें देखो सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन के लिए ऐसे करोगे और ये n हो जाएगा, यानी कि ये n हो जाएगा। मल्टी लाइन, मल्टी लाइन, मल्टी लाइन के लिए ऐसे करोगे और इसको n रखोगे, n। अब मान लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ध्यान से देखना। मान लो तुमसे कोई पूछ दिया कि 4 कंडक्टर के लिए, 4 कंडक्टर के लिए, 4 कंडक्टर के लिए सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का सिंबल बनाइए। 4 कंडक्टर के लिए, फॉर 4 कंडक्टर ड्रा द, लिखो लिखो फॉर 4 कंडक्टर, लिख दे रहे हैं 4 कंडक्टर के लिए सिंगल, 4 कंडक्टर के लिए सिंबल बताएं, सिंबल, सिंबल्स बताएं, बताएं। तो बताइए भाई, बताइए। 4 कंडक्टर है ना, 4 कंडक्टर है, n कंडक्टर के लिए यही होता है ना सिंगल लाइन के लिए, तो इसमें सिंगल लाइन आ जाएगा, सिंगल लाइन आ जाएगा। देखो सिंगल लाइन के लिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ n जब रखोगे, n कितना है 4 है, तो यानी कि 4 पाई खींचोगे, 1 2 3 4। यानी कि अगर कोई पूछ दे 4 कंडक्टर के लिए सिंबल बताओ सिंगल लाइन मल्टी लाइन के लिए, कुछ नहीं करना है, n के जगह 4 रखना है, n के जगह जब 4 लोगे तो यहाँ 4 लाइन बनेगा। फिर कहोगे जब n के लिए कंडक्टर बनाइए, वो भी किसके लिए, मल्टी लाइन के लिए, तो मल्टी लाइन के लिए बनाओ, मल्टी लाइन, मल्टी लाइन के लिए बनाओ। तो मल्टी लाइन देखो यहाँ n 4 रखोगे ना तो 4 ठे आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ 4 लाइन आ जाएगा। अब इसी तरह से 5 के लिए बनाओ, 5 के लिए तुम खुद बनाओ, 5 के लिए बनाओ, 7 के लिए बनाओ, 8 के लिए बनाओ। चलो एक करा दे रहे हैं हम, इसको करो पहले। हो गया। 5 कंडक्टर के लिए कोई पूछ दे तब, 5 कंडक्टर के लिए जल्दी जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी करो, अब टाइम नहीं है, अब जल्दी जल्दी खत्म किया जाए चैप्टर, ठीक है। n वाला रहने देना, n वाला कभी छोड़ना मत, n वाला तुमको सब कुछ बताएगा। अब 5 कंडक्टर के लिए कोई पूछ दे तो क्या करोगे, 5 कंडक्टर के लिए देखो सिंगल लाइन बनाना है, सिंगल लाइन, तो 5 कंडक्टर के लिए क्या करना है, ऐसे खींच के 1 2 3 4 5। और मल्टी लाइन के लिए बनाना है क्या, किसके लिए, n कंडक्टर, 5 कंडक्टर के लिए, तो यहाँ 5 लाइन ऐसे खींच दो, 1 2 3 4 5, 3 2 5 हो गया। लेकिन ये सीधा रहे एकदम, एकदम ये जो है एकदम सिंपल में रहे, एकदम बराबर रहे, तब सही लगेगा। ये हो गया, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, 5 करके वीडियो नोट कीजिए। एक उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखिए, देखिए उदाहरण कैसे देंगे, किताब रहता है तो सही रहता है ना, उदाहरण नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। लिखिए डीसी सर्किट कामा, डीसी सर्किट कामा 110 वोल्ट एल्युमिनियम के, 110 वोल्ट एल्युमिनियम के 110 वोल्ट एल्युमिनियम के 125 मिलीमीटर स्क्वायर के 2 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 2 कंडक्टर। अब इसके लिए देखिए उदाहरण बनाना है, स्पेशल कंडक्टर का प्रतीक है, इसे ऊपर लिखो, हेडिंग लिखो स्पेशल कंडक्टर का प्रतीक, और नीचे लिखो
उदाहरण में पहला डीसी सर्किट जो बताए हैं। अब देखो इसमें सिंगल लाइन के लिए देखो, इसमें क्या करना है, क्या बोले हैं, हम कहे हैं, ध्यान से पढ़ो पहले क्या बोला गया है। कहा गया है डीसी सर्किट में इतना वोल्ट एल्यूमिनियम के इतना स्क्वायर के दो कंडक्टर का बनाइए। दो कंडक्टर, पहली बात तो हम सिंगल लाइन के लिए लेंगे, सिंगल लाइन, और दूसरी बात हम लेंगे मल्टी लाइन। मल्टी लाइन तो सिंगल के लिए क्या होता है, पहला बात तो ये कि दो कंडक्टर बोला है तो यहाँ दो ये लगा देंगे। कितना वोल्ट दे रहा है, 110 वोल्ट। कितना वो दिया है, 125 मिलीमीटर स्क्वायर। बस हो गया, और क्या करना है इसमें, बस हो गया। किस चीज का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, हो गया। मल्टी लाइन के लिए क्या होता है परिभाषा, मल्टी लाइन के लिए ऐसे होता है, दो है तो दो बना दो। कितना, 110 वोल्ट। कितना, 2 गुणे 125 मिलीमीटर स्क्वायर एल्यूमिनियम। नोट करो। नोट करो, चलो हो गया। ओके, इसको खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास। आगे से ही अभी रिन्यू करेंगे। अभी ये जो प्रतीक है वो खत्म नहीं हुआ है, अगले लेसन